नमस्कार। सरस भारत के चेतना सत्र में एक अति महत्वपूर्ण या यूं कहें अनिवार्य, रुचिकर और प्रासंगिक प्रश्न के साथ एक बार पुनः हाजिर हैं। भागदौड़, आपाधापी भरी निर्मम दिनचर्या में थुलथुलाते जिस्म के लिए जिम जाकर वर्कआउट करना बेहतर है या फिर घर अथवा पार्क के खुले वातावरण में तथा किसी कोने में बैठकर चुपचाप, शांत और निर्वाक होकर योगासन करना बेहतर है? बिना किसी लाग लिपेट के प्रश्न के वास्तविक स्वरूप को थोड़ा और सरल करते हुए अगर यह कहें कि थुलथुल, अनफिट और रोगग्रस्त शरीर के लिए योग बेहतर है या जिम, तो आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आए सरस भारत के पवित्र चेतना सत्र में इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब तलाशते हैं। लेकिन इससे पहले अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। योग भगाए रोग या जिम भगाए रोग या दोनों भगाए रोग, इसका विश्लेषण व संश्लेषण करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि आखिर रोग के कितने प्रकार हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बढ़ते बैड कोलेस्ट्रॉल, थकान, इन दिनों अत्यंत सामान्य बीमारी हो गई है। 40-45 वर्ष के बाद इन बीमारियों के साथ जीने के लिए अब हम धीरे धीरे अभ्यस्त होते जा रहे हैं। यहाँ क्रॉनिकल और असाध्य रोग का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक बीमारी के वर्गीकरण की बात है तो दुनिया भर में जितनी भी साध्य और असाध्य बीमारी है उसे हम बिना किसी विवाद के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तन का रोग और दूसरा मन का रोग। जिम हमें तन को यानी शरीर को तो फिट कर देता है पर मन के फिटनेस की गारंटी नहीं देता है। दरअसल सब कुछ पा लेने की अदम्य लालसा वाले इस अंध युग में अब तन का रोग कम और मन का रोग ज्यादा हो रहा है। मन के रोग का जनक हमारा माइंड है, मस्तिष्क है। गांधी जी ने माइंड के बिहेवियर का बड़ा ही सटीक विश्लेषण किया है। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स अंटिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। यानी मस्तिष्क एक बेचैन चिड़िया है, जितना यह प्राप्त करता है उतना ही उसे और प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है और अंततः यह असंतुष्ट ही रह जाता है। दरअसल सफल और संतुष्ट जीवन में बहुत अंतर होता है। योगा वास्तव में सफल और संतुष्ट जीवन का मिश्रण है। वैसे सर्वविदित है कि योगा का अर्थ ही है संधि, योग और जोड़। योगा न केवल तन और मन का जोड़ है बल्कि आचार विचार का, रहन सहन का, चाल चलन का, खान पान का, विष अमृत का और राग विराग का भी मेल है। जीवन के भिन्न भिन्न व विपरीत क्रियाओं का जब मेल होता है तभी जीवन में लय रहता है। ध्यान रहे, बिना लय के जीवन में प्रलय आ जाता है। जीवन में प्रलय को रोकना है तो लय की साधना करें। ध्यान रहे, जीवन के नए ताल, नए छंद, नए राग और नए विराग का जनक योग ही है। इस विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ ही आदि योगी हैं, पहले योगी हैं। आदि योगी शिव से क्या आज हम यह सीखने को तैयार हैं कि जीवन में सिर्फ सफलता का ही अमृत नहीं मिलता, कभी कभी विफलता का विष भी पीना पड़ता है और तब आप कह सकते हैं, लो अमर हुआ मैं विष पीकर। सफलता के अमृत और विफलता के विष को एक साथ पीने की कला का नाम ही योग है। योग के तकनीकी पक्षों की जानकारी किसी दक्ष योग गुरु से लेकर अपने जीवन को सुखमय एवं सार्थक बनाएं। दुनिया के ग्रेविटी में ह्यूमैनिटी का मेल कराने वाला या फिर दुनिया के भौतिकता में आध्यात्मिकता का मेल कराने वाला भारत क्या अब भी आपको सरस नहीं लग रहा है? जैसे जैसे कालचक्र का पहिया घूमेगा वैसे वैसे पूरी दुनिया प्रेम और भाईचारा का मेल कराने वाले भारत का ऋणी होने लगेगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया आज भारत के चरणों में शीश झुकाए हुए है। इस अंक में इतना ही। बने रहें सरस भारत के भव्य और दिव्य प्रकरण के साथ। ओम शांति।